सुदूर पहाड़ों के बीच स्थित महाराजा विक्रम का राज्य एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था। उनकी रानी वासवी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन राजमहल की दीवारों के भीतर एक गहरी साजिश रची जा रही थी। रानी के भरोसेमंद सेवक ही उनके दुश्मन बन चुके थे। एक दिन राज्य के सबसे भरोसेमंद ज्योतिषी ने महाराजा और रानी को चेतावनी दी। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिससे आपका पुनर्जन्म निश्चित है। वासवी इस भविष्यवाणी को लेकर बेचैन थी, लेकिन उन्होंने इसे राजमहल की सुरक्षा को मजबूत करने का अवसर माना। बावजूद इसके, महल के भीतर छुपे दुश्मनों ने अपना खेल रच दिया। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, दुश्मनों ने रानी को एक विषैला पदार्थ पिला दिया। रानी को एहसास हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है। अपने आखिरी क्षणों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मेरे जीवन का अंत यहाँ है, तो मुझे अगले जन्म में ऐसा जीवन देना जहाँ मैं अन्याय और छल का सामना कर सकूं। रानी ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके बलिदान ने राज्य के भविष्य को बदल दिया। उनकी मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता फैल गई। 200 साल बाद एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम वसुंधरा रखा गया। उसके जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह छोटी थी तो उसे अक्सर अजीब सपने आते। सपनों में वह एक विशाल महल, साजिश और अपने पिछले जीवन की झलकें देखती। वसुंधरा वही रानी वासवी थी। उसके सपने धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगे। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं एक महल में रहती थी। मुझे धोखा देकर मारा गया। मुझे सब याद है। वसुंधरा जब 18 साल की हो चुकी थी, तब उसके सपने अब और भी स्पष्ट हो गए थे। हर रात उसे एक विशाल महल, झिलमिलाती मोमबत्तियों से सजा राजप्रसाद और एक आंगन में होने वाली साजिश के दृश्य दिखाई देते। इन सपनों ने उसे बेचैन कर दिया था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी हमारे पूर्वज किसी बड़े महल में रहते थे? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जन्म किसी राज परिवार में हुआ था? माँ हंसकर बोली, यह सब तो कल्पनाओं की बातें हैं। हमारे पूर्वज साधारण किसान थे। लेकिन वसुंधरा के मन में ये बातें गूंजती रहीं। उसने ठान लिया कि अपने सपनों की सच्चाई खोजने निकलेगी। गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था, जहां अक्सर संत और साधु आते थे। वसुंधरा ने सोचा कि शायद वे उसके सपनों का रहस्य सुलझा सके। मंदिर में उसने एक तपस्वी से पूछा, महात्मा जी, मुझे अजीब सपने आते हैं। क्या ये मेरे पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं? तपस्वी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे अंदर एक प्राचीन आत्मा है। तुम्हारे सपने तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी है। तुम्हें उन जगहों पर जाना होगा जहां तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाए। वसुंधरा को तपस्वी की बातों ने झकझोर दिया। उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। अपने सपनों के आधार पर वसुंधरा ने पास के शहर में पुराने किलों और महलों के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि पास के जंगल में एक खंडहर महल है, जिसे लोग वासवी महल कहते हैं। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना कि यह महल कभी बेहद भव्य था, लेकिन रानी वासवी की रहस्यमय मृत्यु के बाद इसे बंद कर दिया गया। यह सुनकर वसुंधरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वसुंधरा ने ठान लिया कि वह उस महल तक जाएगी। महल पहुंचते ही वसुंधरा को अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा कि वह यहाँ पहले भी रह चुकी है। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ से ढका प्रांगण और एक गहरी खामोशी उसे अपनी ओर खींचने लगी। महल के आंगन में पहुंचकर उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी,
तुम वापस आ गई, रानी वासवी। वसुंधरा घबरा गई। उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने बताया कि वह महल के पूर्व रक्षक का वंशज है। उसने वसुंधरा को पहचान लिया और कहा, तुम्हारी आत्मा इस महल से जुड़ी है। तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वसुंधरा ने महल के रक्षक के वंशज, जिसका नाम दामोदर था, उसे कहा, मुझे इस महल के हर कोने को देखना है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सपनों का अर्थ क्या है। दामोदर ने सहमति में सिर हिलाया और उसे महल के एक पुराने पुस्तकालय में ले गया। पुस्तकालय की दीवारें धूल और मकड़जाल से ढकी हुई थी। कई अलमारियां गिर चुकी थीं और फर्श पर बिखरी किताबें वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थी। दामोदर ने एक कोने की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कभी रानी वासवी अपनी निजी किताबें और दस्तावेज रखा करती थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से वसुंधरा ने अलमारियों और किताबों को खंगालना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी, जिसके ऊपर राजसी चिन्ह बना हुआ था। किताब पर लिखा था, रानी वासवी की निजी डायरी। उसने धीरे से किताब को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी कहानी है। अगर यह किताब पढ़ने वाले को लगे कि मैं फिर से जीवित हूँ, तो समझना कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वसुंधरा की आंखें भर आईं। उसने पन्ने पलटते हुए पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों में वासवी ने अपनी जिंदगी की कई बातें लिखी थीं। राजमहल की साजिशें, अपने दुश्मनों के नाम और अपने सबसे करीबी सेवकों का विश्वासघात। वासवी ने लिखा था कि एक दिन उन्हें आभास हो गया था कि उनके महल में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। डायरी के अंत में लिखा था, अगर मुझे कभी पुनर्जन्म मिला तो मुझे उन लोगों को पहचानना होगा जिन्होंने मेरे साथ छल किया। वे भी शायद इस संसार में पुनर्जन्म ले चुके हैं। मेरा कर्म है उन्हें रोकना और न्याय पाना। डायरी पढ़ते हुए वसुंधरा को अपने सपनों और हकीकत के बीच की कड़ी समझ में आने लगी। इसी दौरान दामोदर ने उसे सुझाव दिया, पास के जंगल में एक ऋषि रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे आत्माओं और पिछले जन्मों की सच्चाई को देख सकते हैं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वसुंधरा ने ऋषि की कुटिया का रुख किया। वह जंगल के बीचों बीच स्थित थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, ऋषि ने बिना उसकी बात सुने ही कहा, तुम्हारा नाम वसुंधरा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वासवी की है। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मनों को पहचानना और न्याय करना होगा। यह सुनकर वसुंधरा स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, महात्मा जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वे लोग कौन हैं और अब कहाँ हैं? ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक यंत्र दूंगा। यह यंत्र तुम्हें उन लोगों की आत्मा की पहचान करने में मदद करेगा। लेकिन याद रखना, सत्य जानने के लिए तुम्हें उनका सामना करना होगा। ऋषि ने उसे एक छोटी सी मणि दी, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। उन्होंने समझाया, इस मणि का प्रयोग जब तुम किसी व्यक्ति के पास करोगी, तो यह तुम्हें उनके पिछले जन्म की झलक दिखाएगी। लेकिन सावधान रहना, सत्य हमेशा आसान नहीं होता। ऋषि के मार्गदर्शन के बाद वसुंधरा ने शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। पहला नाम था कालेश्वर। डायरी के अनुसार कालेश्वर वासवी का मुख्य सेवक था, जिसने विष देकर उनकी हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शहर पहुंचकर वसुंधरा ने पुराने दस्तावेजों और जनसंख्या रजिस्टर की मदद से पता लगाया कि कालेश्वर का पुनर्जन्म कैलाश नाम के व्यक्ति के रूप में हुआ है, जो अब एक बड़े व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध है। वसुंधरा ने कैलाश के ऑफिस में प्रवेश किया।
वह एक प्रभावशाली और धनी व्यक्ति था। जैसे ही वसुंधरा ने मणि को कैलाश के पास रखा, मणि चमकने लगी और अचानक वसुंधरा को एक झलक दिखाई दी। कालेश्वर वासवी को धोखा देते हुए महल में विष रख रहा था। वसुंधरा को यकीन हो गया कि यह वही व्यक्ति है। उसने कैलाश से कहा, तुम्हारे भीतर एक आत्मा है जो एक रानी की हत्या में शामिल थी। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। कैलाश यह सुनकर घबरा गया और बोला, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानती हो? वसुंधरा ने उसे सच्चाई बताई। कैलाश डर और अपराध बोध से कांपने लगा। उसने कबूल किया कि उसे भी बचपन से अजीब सपने आते हैं, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। कैलाश से सच उगलवाने के बाद वसुंधरा को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। लेकिन धीरज और मंजुला की खोज आसान नहीं होने वाली थी। ऋषि द्वारा दी गई मणि ने कैलाश के पुनर्जन्म की पहचान की थी, लेकिन बाकी दुश्मनों को ढूंढने के लिए वसुंधरा को और गहरी खोज करनी थी। डायरी में धीरज और मंजुला के बारे में कुछ सुराग थे। धीरज, रानी वासवी का अंगरक्षक, जिसने उन्हें धोखा देकर दुश्मनों का साथ दिया। मंजुला, एक दरबारी महिला, जिसने रानी की निजी जानकारियां उनके दुश्मनों तक पहुंचाई। वासवी की डायरी के अनुसार धीरज की पहचान का एक बड़ा सुराग था। वह महल के पास के एक गांव का रहने वाला था। वसुंधरा ने गांव का दौरा किया और पुराने दस्तावेजों और स्थानीय किस्सों की मदद से यह पता लगाया कि धीरज का पुनर्जन्म ध्रुव नाम के व्यक्ति के रूप में हुआ है। ध्रुव अब एक छोटे कस्बे में पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। वसुंधरा ने उससे मिलने का निश्चय किया। जब वह ध्रुव से मिली और मणि का उपयोग किया, तो वही रोशनी फिर से चमक उठी। मणि ने धीरज के पिछले जन्म की झलक दिखाई। धीरज रानी वासवी के कमरे की रखवाली करते हुए एक अजनबी को अंदर जाने दे रहा था। ध्रुव ने यह देखते ही चौंक कर कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे यह सब क्यों दिख रहा है? वसुंधरा ने उसे शांत किया और सच्चाई बताई। ध्रुव ने स्वीकार किया कि उसे हमेशा से एक गहरे अपराध बोध का एहसास होता था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि क्यों। अब वसुंधरा को मंजुला का पता लगाना था। डायरी में लिखा था कि मंजुला बेहद चालाक और मक्कार थी। वसुंधरा को एहसास हुआ कि मंजुला का पुनर्जन्म ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आज भी दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचता हो। कई दिनों की खोज और मणि की मदद से वसुंधरा को मंजुला का पुनर्जन्म माया के रूप में मिला। माया एक प्रभावशाली महिला थी, जो राजनीति और धन का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों का विस्तार कर रही थी। माया से मिलना आसान नहीं था। उसने कई सुरक्षा कर्मी रखे थे और वह वसुंधरा को अपने पास आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वसुंधरा ने चतुराई से एक सामाजिक कार्यक्रम में माया से मुलाकात की। मणि ने तुरंत माया की असलियत दिखा दी, मंजुला का चेहरा, जो रानी वासवी की निजी जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। माया ने वसुंधरा की बातों को पहले झूठ बताया, लेकिन जैसे ही मणि की रोशनी तेज हुई, माया को अपने सपनों की कड़वी सच्चाई याद आने लगी। वह बोली, अगर यह सच है तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वसुंधरा ने तीनों, कैलाश, ध्रुव और माया को उनके पिछले जन्म की सच्चाई से अवगत करा दिया था। अब वह उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रही थी। कैलाश, जो अपने व्यापार और धन के लिए जाना जाता था, ने अपने भीतर अपराध बोध महसूस किया। उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में जो किया उसके लिए माफी का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं अपने वर्तमान जीवन में उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। कैलाश ने अपने व्यापार से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए दान करना शुरू कर दिया।
उसने अपनी जीवन शैली को बदल दिया और सादा जीवन जीने का संकल्प लिया। ध्रुव, जो अब एक पुलिस अधिकारी था, ने महसूस किया कि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित वर्तमान में न्याय देकर कर सकता है। उसने वसुंधरा से कहा, मुझे मौका दो कि मैं अपने वर्तमान जीवन में ईमानदारी से दूसरों की रक्षा कर सकूं। माया ने राजनीति से दूरी बना ली और अपने धन का उपयोग महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए करना शुरू कर दिया। उसने खुद को सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तीनों के प्रायश्चित को देखकर वसुंधरा को लगा कि उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी है। उसने ऋषि के पास जाकर कहा, महात्मा जी, मैंने अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित किया। क्या अब मेरे पिछले जन्म की कहानी समाप्त हो सकती है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने कर्मों का धर्मपूर्ण निर्वाह किया है। न्याय केवल प्रतिशोध से नहीं, बल्कि जागृति और सुधार से प्राप्त होता है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। वसुंधरा ने अपने पिछले जन्म की कहानी को अब पीछे छोड़ दिया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। वह अपने गांव वापस गई और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगी। उसका पुनर्जन्म न केवल उसकी आत्मा की यात्रा का अंत था, बल्कि यह संदेश भी था कि हर जन्म में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। वसुंधरा की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत के पाप केवल प्रायश्चित और सुधार से मिटाए जा सकते हैं। कर्म चक्र अटल है, लेकिन सच्चे प्रयासों से इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है।